Hello students, I welcome you in लाल गुरुजी क्लासेस वंस अगेन। और आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 का एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.2। इसका साथ साथ में हम इंट्रोडक्शन पार्ट भी करेंगे। वैसे तो देखो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ना वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंट्रोडक्शन अगर इसका अच्छे से देख लेंगे तो आपको सम्स करने में भी इंटरेस्ट आएगा और आपकी नॉलेज में एनहेंस करेगा, जो कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आने वाला है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम जरूर देखेंगे। और अगर आपने 12.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके सम्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उनको जरूर देख लीजिए, और आई होप आपने देख ही लिया होगा। हम चलते हैं एक्सरसाइज 12.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट पे। सबसे पहले क्योंकि हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ने वाले हैं, तो सर्कल के बारे में 12.2 में हम सबसे पहली बात क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सर्कल की आर्क के बारे में। सर्कल की आर्क क्या होती है, और सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सर्कल का एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, ये तीन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सर्कल की आर्क क्या होती है? एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज द एनी पोर्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल। यानी कि आर्क और कुछ नहीं है, जो सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की, जो हमने 12.1 में देखा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या निकल करके आया था, 2πr। और सर्कमफ्रेंस हमें पता है आउटलाइन की लेंथ मेजर कर लीजिए, वही क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होती है, हमने पढ़ा था पहले। अब सर्कमफ्रेंस का कोई भी पोर्शन लीजिए, सपोज मैं ये टुकड़ा इसका काट लेता हूं, ये टुकड़ा मैंने ब्रेक कर लिया इसका, तो इस सर्कमफ्रेंस के दो बन गए, एक ए और बी, ये आर्क बन गई इसकी, यही आर्क है आपकी, ए बी एक आर्क है। ठीक है, और इसकी एक और आर्क बन रही है, एक तो माइनर आर्क है और एक मेजर आर्क है। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि माइनर आर्क कौन सी है, मेजर आर्क कौन सी है। सपोज यहां पर P पॉइंट डाल दें तो ए पी बी की बात करूं तो माइनर आर्क की बात कर रहा हूं, और सपोज यहां पर Q पॉइंट डाल दूं तो ए क्यू बी बोलेंगे तो मेजर आर्क की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको हमेशा जब तक आपको ना बोला जाए कि मेजर आर्क आपको फाइंड आउट करनी है, तब तक आपको कंसीडर करनी है माइनर आर्क की। सेम ऐसा ही सेक्टर और सेगमेंट के केस में भी है, वहां भी जब तक आपको मेजर ना बोला जाए तब तक आपको माइनर पोर्शन जो है उसी को आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। तो चलिए आर्क की बात कर रहे थे। अब देखिए आर्क का फॉर्मूला, हम आर्क निकालने का फॉर्मूला, आर्क की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या बनेगा, हम सभी को पता है कि जो सर्कल होता है वो सेंटर में, सपोज ये एक सर्कल है और इसकी कुछ रेडियस होगी, ये वाली सपोज इसकी रेडियस है। अब ये रेडियस को पूरा रोटेट कर दें इस तरीके से, यहां पर पॉइंट फिक्स करते हुए इस रेडियस को अगर हम रोटेट कर दें, जैसे आप प्रकार में या कंपास में करते हैं इस तरीके से, है ना, सर्कल बनाते हैं तो यहां पर एक फिक्स पॉइंट रखते हैं, तो इस तरीके से जब पूरा इसको क्या कर देते हैं, राउंड कर देते हैं, सर्कल बनाते हैं तो राउंड कर देते हैं, तो ये पूरा राउंड होकर के जो रेडियस आ रही है ना, ये पूरा एंगल सबटेंड करती है कितना, सेंटर में 360 डिग्री का। सबको पता है 360 डिग्री का। अब देखिए यूनिटरी मेथड से क्या होता है, अगर हम यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट करना चाहें इसका आर्क का, तो हम कह सकते हैं जब ये रेडियस जो है 360 डिग्री एंगल बना रही थी सेंटर में, तो हमारा सर्कमफ्रेंस टोटल यहां से लेकर यहां तक कितना बन करके आ रहा था, 2πr। 2πr क्या है, इस पूरे सर्कमफ्रेंस की जो आउटलाइन है उसकी पूरी लेंथ है, तो 2πr हमारी लेंथ इसकी आ रही थी। अगर ये 360 डिग्री एंगल ना बनाता, सिर्फ 1 डिग्री एंगल बनाता, तो यूनिटरी मेथड से क्या हो जाएगा, अगर 1 डिग्री एंगल बनाता तो 360 डिग्री नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2πr अपॉन 360 डिग्री। 1 डिग्री के लिए कितनी आर्क हो जाएगी, 1 डिग्री मान लीजिए यहां से यहां तक आया, ठीक है, 1 डिग्री सपोज ये है 1 डिग्री, यहां से यहां तक एंगल क्या बन रहा है, सपोज 1 डिग्री बन रहा है, तो जो इतनी आर्क मिली आपको, ये पोर्शन मिला, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लिखेंगे 1 डिग्री के लिए। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 18 जा 0 डिग्री, तो 1 डिग्री के लिए हमारे पास कितना निकल करके आएगा फॉर्मूला, πr अपॉन 180 डिग्री। तो ये तो 1 डिग्री के लिए निकल करके आया फॉर्मूला, πr अपॉन 180 डिग्री। अगर ये 3 डिग्री होता तो क्या होता, 3 से मल्टीप्लाई यहां पर कर देते, 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यानी कि जितना आपके पास थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है उतना ही आपको इससे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। 1 डिग्री था तो ये था, लिख देता हूं चलो एक के लिए मैं, सपोज 3 डिग्री होता, एंगल थोड़ा और बड़ा हो गया, यहां पर कितना सबटेंड हो गया इसका, 3 डिग्री का। अगर 3 डिग्री रहा तो आर्क कौन सी बन गई, यहां से लेकर यहां तक बन गई, तो क्या हो जाएगा, 3πr अपॉन 180 डिग्री। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब कितना भी डिग्री हमारे पास आए उसको हमने कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो अगर थीटा
एंगल सबटेंड हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा पाई आर अपॉन 180 डिग्री। यानी आर्क का फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या होगा आपका, थीटा पाई आर अपॉन 180 डिग्री, ये आप लिख सकते हैं। तो ये किसके लिए हो गया, माइनर आर्क के लिए। सपोज ये वाली आर्क की मैं यहां बना देता हूं दूसरा, ये सेंटर है, ये आर्क थी, ठीक है, ए बी पॉइंट पी, ए पी बी आर्क है। ये वाली जो आर्क है इसका टुकड़ा मान लो इसको अलग से दिखाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। सपोज ये मैंने इसमें टुकड़ा जो था इसका ब्रेक कर लिया, ये था ए बी पी वाला पोर्शन, और ये था ए बी, और ये इसको क्यू मान लेते हैं। तो एक माइनर आर्क बन रही है और एक मेजर आर्क बन रही है। तो माइनर आर्क के लिए तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब मेजर आर्क के लिए क्या होगा भाई, मान लीजिए सेंटर पे जो एंगल बन रहा था, सबटेंड हो रहा था यहां पर, सपोज मैं यहां पे लेता हूं, यहां पर जो ये आर्क थी ये सेंटर पे सबटेंड कर रही थी एंगल कितना, ये वाली आर्क, जो आर्क की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, आर्क की लेंथ की, ये जो आर्क है ये सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही थी कितना, 60 डिग्री कर रही थी, ठीक है। तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। और अगर मुझे मेजर आर्क निकालने के लिए बोल दिया जाए, ए क्यू बी आर्क निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो ये वाली आर्क बन रही है ऊपर वाली, ठीक है। तो एंगल मुझे पता है कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है सेंटर में। तो 360 में से अगर मैं 60 डिग्री माइनस कर दूं, इसका मतलब यहां पे एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो कितना हो रहा है, 300 डिग्री होता है। तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला आर्क का ये है, आर्क की लेंथ निकालनी है आपको, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, बाद में मैं इसको लिख भी दूंगा। और हम चलते हैं अब एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, उसको देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या है, द पोर्शन ऑफ ए सर्कल एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई ऑफ ए सर्कल एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क। क्या होता है, देखिए एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, मैंने क्या कहा, द पोर्शन ऑफ ए सर्कल, सर्कल क्या है पूरा, ये है द पोर्शन ऑफ ए सर्कल, कौन सा पोर्शन, एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल, 2 रेडियाई, एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई, मान लीजिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, सर्कल की 2 रेडियस बना दी मैंने, ये भी रेडियस है आर और ये भी रेडियस है आर, एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई ऑफ सर्कल एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ये वाली आर्क हो गई। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और सेंटर में सपोज ओ एंगल सबटेंड हो रहा है यहां पर। तो ए बी क्या है, आर्क है। मैंने क्या बताया कि सर्कल का वो पार्ट, सर्कल के एरिया का वो हिस्सा, वो पोर्शन जो क्या है, रेडियस के, 2 रेडियस के, है ना, 2 रेडियाई, एनक्लोज किससे हुआ है, 2 रेडियाई यानी रेडियस से और कोरस्पॉन्डिंग आर्क से। तो कौन सा हिस्सा एनक्लोज हो रहा है इसमें, कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन जो सारा है, यानी कि आप इसको इस तरीके से दे सकते हैं जैसे कि केक कटिंग करते हैं, केक में है ना, इधर से काट दिया केक को, इधर से काट दिया, और केक को आप इस तरीके से उठाएंगे तो ये क्या है, ये क्या मिलेगा आपको, सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। या फिर आप एग्जांपल उसका भी ले सकते हैं, पिज्जा होता है, पिज्जा और पिज्जे कुछ पीसेस किए जाते हैं, तो एक पीस जो होता है उसका वो क्या है, होता है सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सर्कुलर शेप का होता है वो भी, ठीक है। तो ये जो है आपका सेक्टर ऑफ ए सर्कल होता है। अब इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे कैसे, बात तो ये आती है कि इसका एरिया फाइंड आउट कैसे करना है। तो बात वही आती है, यूनिटरी मेथड इसमें अप्लाई करेंगे हम। हमें पता है कि सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल सबटेंड होता है, और अगर 360 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है तो हमें पता है कि सर्कल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हमने पहले भी 12.1 में भी इसका इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है, और आपको पता ही होगा, ये पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा इसको। तो जब पूरा एंगल बनता है ना, तो जब 360 डिग्री पूरा एंगल बनता है तो पूरा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 360 डिग्री जब एंगल सबटेंड हो रहा है तो एरिया टोटल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर बात वही आएगी, यूनिटरी मेथड से 1 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं हम, तो 1 डिग्री के लिए हो जाएगा 360 डिग्री नीचे आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका यह है कि जब एक सर्कल है और वो सपोज
सेंटर में 1 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, सपोज ये जो है 1 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, 1 डिग्री इसको सपोज कर लेते हैं, तो ये जो आपका पूरा एरिया होगा इस सेक्टर का, तो वो इस तरीके से निकल आएगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री। अब डिग्री कितना ही बढ़ाते जाइए, आपको यहाँ मल्टीप्लाई करते जाना है। सपोज 5 डिग्री के लिए लेना है तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब डिग्री कितनी भी है, 5 भी हो सकता है, 30 भी, 60 भी, 90 भी हो सकता है, जो भी होगा, या 120 हो, जो भी होगा, तो उसको हम क्या लेते हैं, थीटा एंगल। सपोज थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है कहां पे, सेंटर पे, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपका ये आ जाएगा, कोई भी आपकी वैल्यू होगी तो, यानी थीटा कोई भी एंगल होगा तो कितना हो जाएगा, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो ये तो थी आपकी लेंथ ऑफ आर्क। ये लेंथ ऑफ आर्क के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सेक्टर ऑफ ए सर्कल का एरिया यहां लिख सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। उसके बाद इसका भी क्या है, एक मेजर सेक्टर है और एक माइनर सेक्टर है। तो माइनर सेक्टर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। सपोज यहां पर पॉइंट P है तो ए पी बी क्या है, इसका माइनर सेक्टर है, और ए सपोज यहां पे Q पॉइंट दे देते हैं तो ए क्यू बी क्या है, इसका मेजर सेक्टर है। तो मुझे अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो देखो, अगर मुझे मेजर, ये माइनर सेक्टर था और ये मेजर सेक्टर था, अगर मैं पूरे एरिया में से माइनर सेक्टर माइनस कर दूं तो मेजर सेक्टर ही तो आ जाएगा। तो सिंपल है, पूरा एरिया सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देना आप कितना, थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो ये आपका क्या निकल आएगा, मेजर सेक्टर निकल आएगा। अब देखिए हम देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। आप सर्कल के सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेगमेंट है क्या। सर्कल, व्हाट इज सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, इट इज ए पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन enclosed between a chord and its corresponding arc। ए बी इसकी कोड है और आर्क ए बी है, ये आपको पता है। तो इसके जो बीच में एरिया आया वो क्या है, इसका सेगमेंट है। इट इज एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। पोर्शन ऑफ ए सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन है, इसका पोर्शन है, पोर्शन ऑफ ए सर्कुलर रीजन एनक्लोज बिटवीन, किसके बीच में है, कोड ऑफ ए सर्कल एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ ए सर्कल। तो जो ये एक सर्कल का ही पोर्शन है जो किसके बीच में आता है, कोड के बीच में और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो एरिया आता है वही क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मूला ड्राइव कैसे करेंगे भाई, कैसे हमें पता लगेगा इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए सेंटर हमें पता है, सेंटर पॉइंट है यहां पर, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस से सेंटर पॉइंट तक की दूरी जो होती है वो रेडियस होती है। एक रेडियस यहां ले लेंगे और सेंटर पॉइंट पे यहां पे एक रेडियस होगी, ये दोनों क्या है, रेडियस है आर। यहां पर ओ पॉइंट है, सेंटर पॉइंट कौन सा, ओ पॉइंट है। अब यहां से हम देखेंगे तो ए और बी क्या है, एक सेक्टर बन गया। ए और बी क्या बना रहा है, देखो एक सेक्टर बना रहा है, ये वाला पोर्शन सारा क्या है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाऊं, इस कॉर्ड को, कॉर्ड हमें पता है ना क्या होता है, जो सर्कल को क्या है दो पार्ट्स में डिवाइड करता है वो क्या होता है, कॉर्ड होता है, दो पार्ट्स में। और कॉर्ड, एक सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है वो क्या होती है, इसका डायमीटर होती है, क्योंकि हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगी। हाफ पार्ट इधर हो जाएगा, हाफ दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो सबसे बड़ी जो कॉर्ड है इसकी वो क्या है, डायमीटर होता है इसका। दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सपोज ये सर्कल है, यहां पे एक पार्ट इसका ये हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। तो कॉर्ड क्या काम करती है, सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो सपोज हम इसको थोड़ी देर के लिए हम इसे एलिमिनेट कर देते हैं कॉर्ड को, तब देखिए पूरा क्या बन रहा है, ये सेक्टर ही तो बन रहा है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। और इसका फॉर्मूला तो हमने देखा ही था अभी, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, एक
हमारे पास कॉर्ड है और कॉर्ड के बीच का और ये आर्क के बीच का एरिया निकालना है हमें, वो सेगमेंट है। तो ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लें और इसमें देखो ऊपर ट्राइंगल बन रहा है OAB, ऊपर क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल निकाल लें और ऊपर से हम क्या कर दें, इसका ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, तो सिर्फ नीचे वाली तो रह जाएगा फिर ये, और यही हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होगा, सबसे पहले जो सेक्टर का एरिया है वो लेंगे, ठीक है। और सेक्टर का एरिया हमने देखा था, ये था θ/360 डिग्री इंटू πr², ये क्या था, सेक्टर का एरिया था। इसमें से माइनस मुझे क्या करना है, माइनस मुझे करना है ट्राइंगल OAB का एरिया, माइनस कर दूंगा ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, है ना, सर्कल के सेगमेंट का एरिया निकल, तो ये फॉर्मूला होता है इसका। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाल गुरुजी क्लासेस चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो क्लासेस देखने के लिए। थैंक यू। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है, या बेस इंटू परपेंडिकुलर भी लिख लेते हैं हाइट को। तो उस समय ट्राइंगल होता कैसा है, जहां पे ट्राइंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा हो, यानी एक एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, तो उसके सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज होता है, और इसके नीचे जो साइड है वो कौन सी, बेस कहलाती है, और जहां पे एंगल एक्यूट एंगल बन रहा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है या हाइट होती है उसकी। तो हाइट और बेस अगर हमारे पास ये है तो डायरेक्ट लगाते हैं, लेकिन साइन यहाँ पे एंगल एक कौन सा होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन अगर हम ट्राइंगल यहाँ पे देखें जो फॉर्म हो रहा है AOB, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल तो कोई बन ही नहीं रहा है ना, वैसे नजर आ रहा है कि 90 डिग्री से ग्रेटर है ये एंगल। और कई बार अगर 90 डिग्री एंगल डायरेक्ट यहाँ पे दिया हो तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, तब भी निकल जाएगा। लेकिन अगर 90 डिग्री एंगल नहीं दिया हुआ है आपको, 30 का दिया हुआ है, 60 का दिया हुआ है, 120 का दिया हुआ है, तो आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, फिर तो हमें जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं, मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, एक फॉर्मूला फॉर्म करेंगे और जैसे ही वो फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा तब किसी भी ट्राइंगल के लिए आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला बेस्ड है किस पे, ट्रिग्नोमेट्री पे, जो 8th चैप्टर हमने पहले भी किया था। यदि आपने नहीं किया है तो प्लीज उसको भी बाद में जरूर देख लेना, लेकिन फिलहाल हम इसको समझ लेते हैं कि इसका अगर एंगल 90 डिग्री का नहीं दिया है तो इसका एरिया हम कैसे फॉर्म करेंगे। देखिए, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले आप सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें पता है, देखो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेल्स बन रहा है, नहीं इसके आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसके दो साइड्स होते हैं इक्वल होती हैं, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, इसमें AOB में ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, दोनों साइड्स इक्वल हैं इसकी। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में हम क्या कर देंगे, एक जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, जो हाइट ड्रॉ होती है वो कहां से होती है, इंटरनल होती है, अंदर की तरफ होती है, यहां से ड्रॉ होगी, यहाँ पे 90 डिग्री का। सपोज ये पॉइंट M है, ये पॉइंट M है, तो ये ट्रायंगल हमारे पास देखो, अब जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दो ट्रायंगल हमारे पास मिल जाते हैं, AOM और OMB। बाहर बना देता हूं मैं जिससे क्लियर नजर आए, AOM, और इसी OM साइड से ही मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट करूंगा ताकि आपको आसानी हो समझने में। एक ट्रायंगल कुछ ऐसा बन गया, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, ये मैं थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करता हूं, कुछ ऐसा है। अब देखो OM तो दोनों में सेम है, चलो मैं दोनों पे OM डाल देता हूं कि OM तो सेम ही साइड है दोनों की, और ये B, तो OAB ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमें ऐसे, ठीक है। यहां पर 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है एंगल, यहां पर भाई यहाँ 90 का, तो यहां भी तो 90 डिग्री एंगल ही बनेगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम सबसे पहले जो है इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ये रेडियस है इस ट्रायंगल में, अगर हम ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल OMB, ये दो ट्रायंगल हैं, AOM और OMB, ये दो ट्रायंगल हैं। इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो AO जो कि रेडियस है इस ट्रायंगल की, ठीक है, और OB जो कि इस ट्रायंगल की रेडियस है, तो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि क्या है, दोनों रेडियस हैं। पहली बात, OM
इस ट्रायंगल की OM और OM जो है साइड इस ट्रायंगल में भी है, तो दोनों की OM बराबर ही है दोनों, क्योंकि क्या है ये कॉमन साइड्स हैं, लिख सकते हो कॉमन। दूसरी बात, एक एंगल जो है आपका इस वाले ट्रायंगल में OAM में OMA ट्रायंगल जो एंगल बन रहा है, OMA जो एंगल बन रहा है वो बराबर है किसके, OMB के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इसको हम देखते हैं। ट्राइंगल, इसका मतलब AOM ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल OMB के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से नियम से, कौन से रूल से, RHS नियम से, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये, RHS का मतलब क्या है, RHS का मतलब यहाँ पे R का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल। देखो एक राइट एंगल बन रहा है ये वाला, H का मतलब हाइपोटेनियस दोनों के बराबर है, ये रही जो कि रेडियस थी, और OM एक साइड दोनों के बराबर है। तो S फॉर साइड, R फॉर राइट एंगल बन रहा है, H फॉर हाइपोटेनियस और S फॉर साइड। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल सारे बराबर होंगे कोरिस्पॉन्डिंग, और जो इसकी साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। कॉन्ग्रुएंट है ना, एक दूसरे के एक जैसे हैं ये। तो इसका मतलब ये है कि साइड AM, इसलिए देयरफॉर साइड जो AM बन रही है वो भी बराबर होगी MB के। AM साइड MB के बराबर ही तो होगी अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो। सबसे पहले हमें यही निकालना था, AM और MB बराबर होंगे, और मैं लिख सकता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं। अगर ये बराबर होंगी तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये AM जो है वो हाफ होगी किसकी, AB की, और MB भी हाफ होगी AB की, क्योंकि आधा और आधा पूरा बन रहा है ना। तो AM और MB बराबर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये दोनों क्या है, हाफ है किसकी, AB की हाफ है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि AM जो है वो बराबर है किसके, या ऐसे लिख सकता हूं AB जो है वो बराबर होगा, दुगना होगा किसके, AM के, और दुगना होगा ये MB के। इन दोनों के दुगना ही तो होगा AB। अगर AB लें तो AM का भी दुगना होगा, भाई हाफ है ना, हाफ है इसका मतलब क्या है ये, अगर ये इनका हाफ है तो मतलब ये जो साइड्स हैं ये AB होगी, इन दोनों साइड से क्या दुगनी होगी, ट्वाइस होगी इनकी। तो ट्वाइस भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात एक ही है। यहां तक बात समझ आ गई। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो कोई भी ट्रायंगल निकालने के लिए, कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैंने बताया बेस चाहिए और हाइट चाहिए, बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो भाई इस ट्रायंगल का ये बेस चाहिए, ये मैंने बेस है, AB क्या है इस ट्रायंगल का बेस है, और हाइट क्या है OM है। तो हमें कौन कौन सी साइड चाहिए होगी, OM चाहिए होगी और AB चाहिए होगी। OM हमें चाहिए और AB हमें चाहिए। यही दोनों अगर मेरे निकल आए तो इसका मतलब एरिया फिर आराम से हम निकाल सकते हैं। अब यहां रिलेशन मैंने AM के लिए निकाल लिया, OM के लिए, अब OM साइड भी हम आराम से निकाल सकते हैं। OM और AB देखो दोनों निकालेंगे। अब कैसे निकलेंगी, जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक किया था उसके थ्रू निकलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में क्या था, अगर हमें एक साइड दी हुई है, R देखो रेडियस आपको दी हुई होगी, एक हमें साइड दी है और एक कोई एंगल दिया है, ठीक है। एंगल कौन सा दिया है, देखिए यहां पर एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा था, थीटा एंगल फॉर्म हो रहा था। सपोज यहां पर एंगल थीटा फॉर्म हो रहा था, तो इसका मतलब यह है कॉन्ग्रुएंट तो हो गए हैं, तो इसका मतलब एंगल 1 और 2 दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि ये भी क्या होगा, θ/2 होगा, और ये भी क्या होगा, θ/2 होगा। अगर पूरा थीटा है तो ये भी θ/2 हो जाएगा, ये भी θ/2 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एंगल AOM ये बराबर होगा एंगल कौन से, MOB के, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और दोनों किसके बराबर होंगे, θ/2 के बराबर होंगे। ये बराबर कर लिए। तो मैंने क्या बता रहा था अभी कि हम ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी साइड निकाल सकते हैं अगर एक हमें साइड दी हो और एक एंगल दिया हो। तो देखो एक एंगल हमें यहां पे दे रखा है, एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो ये तो एक्यूट एंगल ही होगा ना, क्योंकि अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये दोनों तो एक्यूट एंगल ही होंगे, और इसमें से एक सेंटर वाला एंगल आपको दिया होगा। तो यहां पर एक एक्यूट एंगल बन गया। एक्यूट एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है, जहां पर एक्यूट एंगल बनता है उसके सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। और जो इसके एडजेसेंट साइड होती है, ठीक है, कौन सी होगी, ये वाली होगी। ये क्या होती है, बेस होती है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और जहां पे 90 डिग्री एंगल बनता है उसके सामने वाला तो हाइपोटेनियस होता ही है।
तो अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, सबसे पहले ओ एम निकालना है ना। तो देखिए ओ एम हम कैसे निकालेंगे, जो साइड निकालनी है उसके ऊपर रखो ओ एम, और जो दी हुई है उसको नीचे, ओ एम अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, ए ओ। तो ओ एम अपॉन ए ओ यानी क्या है, ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होती है, कॉस थीटा, कॉस थीटा होती है। ठीक है, ये बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होती है, कॉस होती है। और कॉस थीटा, थीटा हमारा इस वाले ट्रायंगल में ए ओ एम में थीटा हमारा क्या है, थीटा बाई 2 है। तो एक थीटा की जगह थीटा बाई 2 लिख देंगे। अब ए ओ तो हमारे पास है कितना है, आर है। तो आर ए ओ को मैं क्या लिख सकता हूं, आर। तो ओ एम अपॉन आर, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। आर ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा ये, दिस इंप्लाइज ओ एम विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई 2। ओ एम निकला है, देखो यहां से ओ एम आ गया। अब हमें निकालना क्या है, ए बी। तो ए बी को देखो कैसे निकालेंगे, ए एम के थ्रू हम निकालेंगे इसको, है ना, क्योंकि ए बी जो है वो ट्वाइस है ए एम का। तो पहले ए एम निकालो, उसका ट्वाइस कर देना, वो ए बी हो जाएगा। तो ए एम, ये साइड हमें गिवन नहीं है, ए एम अपॉन में गिवन साइड क्या है, रेडियस वाली यानी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितने है, ए ओ या ओ ए लिख लो, ओ ए लिखा था पहले, तो ओ ए एम अपॉन ओ ए एम कितना है, ए एम क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है, साइन होता है, साइन थीटा। और थीटा हमारा यहां पर क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, थीटा बाई 2 हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो ओ ए कितना है, ओ ए तो रेडियस है, रेडियस ऊपर आ जाएगी, तो ए एम कितना निकल आएगा, ए एम निकल आएगा हमारे पास आर साइन थीटा बाई 2। ओ ए ऊपर आ जाएगा ना रेडियस बन के, तो रेडियस साइन थीटा बाई 2। तो ए एम आ गया। तो ए एम को ए बी के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी। तो हाफ ऑफ ए बी ए एम को हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा बाई 2। ये आ गया, 2 नीचे था ऊपर चला जाएगा। तो ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बी हमारे पास आ जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। नजर आ रहा है सबको, ए बी हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। देखिए अब दिखाई दे रहा होगा, ए बी बराबर आएगा टू आर साइन थीटा बाई 2। अब मेरे पास बेस भी आ गया और ये ओ एम क्या था, परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। तो यहाँ बेस और परपेंडिकुलर वैल्यू डाल देंगे, बेस और हाइट, परपेंडिकुलर के लिए हाइट कह लो, तो बेस और हाइट की वैल्यू आ जाएगी, डाली जाएगी यहाँ पे, तो फॉर्मूला हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर हम कर दें इसको, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी कितना होगा, आई थिंक आप इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं यहां से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं इसको यहां से। देखिए एरिया निकालना है किसका, एओ बी का, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है। 1/2 बेस कितना निकाला हमने अभी, ये रहा, ए बी था बेस इसका, ए बी हम निकाल चुके हैं, कितना आया 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, बेस इंटू हाइट, हाइट हमने निकाली थी जो कि ओ एम थी इसकी हाइट, ओ एम हमने कितना निकाला यहां देखते हैं, ओ एम हमारे पास आया r cos थीटा बाई 2, ये आया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, r से r मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। यानी कि ये फॉर्मूला आपका जो आ गया ये किसका है, एरिया क्या आ गया, ट्रायंगल का एरिया। अब कोई सा भी ट्रायंगल आपके आ जाए, आपको जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का बने या ना बने एंगल सेंटर में, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आपका सम हो जाएगा। तो यहां पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी जो फॉर्म होगा ट्रायंगल, उसके एरिया का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यू तो आपको पता ही होती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया था। और यहां से एक कम और कर सकते हैं, आर स्क्वायर देखो यहां पर है, आर स्क्वायर यहां पर भी है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लें, आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां पे बचेगा कितना, पाई थीटा अपॉन 360 है, 360 डिग्री
माइनस आर स्क्वायर बाहर आ चुका है, यहां क्या रह गया साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर स्क्वायर थीटा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो इस टाइप का कोई भी सम आएगा आपसे इजीली कर लेंगे। तो हमारे पास मेनली जो है कितने फॉर्मूले हमें फॉर्म किए, फर्स्ट ये किया है फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड हमने ये किया है, और थर्ड फॉर्मूला जो है वो इसी से ही है, पूरे पाई आर स्क्वायर यानी सर्कल के एरिया में से हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये तो सेम ही है। और थर्ड फॉर्मूला जो हमें मेरी मेन हुआ है वो ये वाला हुआ है। ठीक है, तीन फॉर्मूले मेन है आपके, ये फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं। अच्छा, इसमें जो है ना एक फॉर्मूला इसी टाइप का एक और बन जाता है कई बार, लेकिन वो थोड़ा सा ना कन्वीनियंट नहीं रहता। मैं इसको रब करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा सपोज मैं यहां से रब कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए इसका ना एक फॉर्मूला और बनता है जो कि होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। एक ये वाला फॉर्मूला ही बनता है आपका। लेकिन इसमें कई बार दिक्कत क्या आती है, चाहे आप इसको यूज कर लो चाहे आप इसको यूज कर लो, दोनों से निकाल सकते हो आप। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, कई बार साइन थीटा अगर हमें 90 डिग्री से ग्रेटर दे दिया सपोज, क्योंकि 90 डिग्री तक तो वैल्यू हम इजीली हमें लर्न भी है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन 90 से ग्रेटर आती है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है फिर इसमें। तो यहां पर अगर 90 डिग्री से ग्रेटर वैल्यू है, सपोज 120 दे दिया आपको, ठीक है, तो आपको क्या है वैल्यू रखने में थोड़ी सी आप दिक्कत होगी, थोड़ी सी वैल्यू रखने में आपको उसकी दिक्कत होगी, तो वो दूसरा तरीका हो जाता है। लेकिन अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं थीटा बाय 2 वाला, तो अगर 120 एंगल दे रखा है 180 एंगल दे रखा है, उसका हाफ कर दोगे तो 90 डिग्री से वो छोटा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका ज्यादा काम आने वाला है। तो यहां तक हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके सम जो है हम करते हैं, इसके सम्स आप कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज 12.2 के फर्स्ट सम पे। देखिए इसका फर्स्ट सम है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें दो चीज दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है और जो सेक्टर सबटेंड कर रहा है एंगल वो कितना है, 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इसका हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। सर्कल है, सर्कल इसका एक सेक्टर है, हमें सेक्टर पता है। सेक्टर कौन सा एरिया होता है, जो दो रेडियस एनक्लोज, दो रेडियस और आर्क के बीच में जो एनक्लोज एरिया होता है ना, तो दो रेडियस और आर्क, सपोज ए बी आर्क है, आर्क ये वाली है, आर्क के और रेडियस के बीच में जो एरिया होगा वही क्या होगा, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है। तो हमें रेडियस इसकी दी हुई 6 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए ओ पॉइंट है तो यहां से यहां तक रेडियस है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। एंगल हमें दिया हुआ 60 डिग्री, तो इस सेक्टर का एंगल कितना है, 60 डिग्री का है। अब हमें इसका क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो सिंपल है, जो आपको दिया हुआ है पहले आप वो लिख लेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। और फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, बताया था, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया है तो पाई आर स्क्वायर वाला ही होगा, पाई आर स्क्वायर में ही होगा। तो थीटा कितना है, 60 था और 360 डिग्री एंगल नीचे, पाई की वैल्यू जब तक आपको ना बोली जाए तब तक आपको 22/7 ही लेनी है। ठीक है, 3.14 अगर कहेगा तो 3.14 लेना है, अगर नहीं बोला है तो 22/7 ही लेनी है। आर कितना था, 6 था, तो 6 इंटू 6, आर स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। उसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6, 6 6 36, 6 से 6 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास, 22 इंटू 6 रह जाएगा ऊपर सिर्फ ना, तो ये हो जाएगा 132/7 ये आ जाएगा। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो आगे, लेकिन आंसर आपको आई थिंक इतना ही दिया हुआ है, 132/7 इतना ही दिया हुआ है। आप डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो इसको, 132 को डिवाइड करना है किस 7 से, तो वो भी ठीक है, और 132/7 रख दोगे तो ये भी ठीक है। सेंटीमीटर में था
तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में होता है। तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एकदम सिंपल सा सम है, बस क्या है एक फॉर्मूला आपको पुट करना है इसमें। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सम 2 है ये। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सिर्फ एरिया की हमें सर्कमफ्रेंस दी हुई है और क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि एक सर्कल है, उसके 4 पार्ट्स कर दिए, 4 हिस्से कर दिए ये। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना, इसके क्वाड्रेंट बन गए। तो इसके हम जो है एक क्वाड्रेंट का हिस्सा इसका निकालना है, यानी कि ये वाला हिस्सा निकालना है। अब ये वाला हिस्सा निकालना है तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका पूरे का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें दिया क्या हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, और हमें अगर क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए रेडियस की जरूरत तो पड़ती ही है, और रेडियस हमें दिया नहीं हुआ, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। तो हम सर्कमफ्रेंस के थ्रू हम क्या निकालेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे पहले। तो सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस कितनी दी हुई है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस हमें पता है कि जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 22 सेंटीमीटर है। तो पाई नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं 2 इंटू, चलो पाई की वैल्यू यहीं डाल देते हैं पहले, 22/7 इंटू आर, ये कितना है 22 है। अब 22 यहां पर भी ऊपर है, यहां पे ऊपर है, तो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल ही होगा, तो डायरेक्ट हम कैंसिल कर सकते हैं। 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, कैंसिल हो गया। कितना रह गया, 7 ऊपर आएगा और 2 नीचे, 7 नीचे है ना तो ऊपर चला जाएगा, 2 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो आर कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, रेडियस आ गई, हमें इसकी रेडियस मिल गई, यानी कि ये वाली रेडियस है वो 7/2 मिल गई। और रेडियस मिल गई तो एरिया तो हम निकाल सकते हैं। इस पूरे जो सर्कल है, पूरा सर्कल है, उसका एरिया कितना होगा, πr² होगा, πr²। और हमें कौन से हिस्से का निकालना है, 4th हिस्से का निकालना है, तो एक क्वाड्रेंट का निकालना है इसका, तो 1/4 कर देंगे इसको, सिंपल। तो हम लिखेंगे एरिया, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट का अगर हमें एरिया निकालना है, फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, 1/4 πr², ये बनेगा। तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना निकला 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 11, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहां मैं इसको कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर दें, 11 है और 7 बचा है ना ऊपर, 11 7 जा 77, और नीचे कितना रह जाएगा, 4 रह गया और 2 रह गया, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं, या फिर इतना भी रह देंगे तभी चलेगा। और ये क्या था, एरिया था, तो सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये सेकंड सम बहुत इजी था। थर्ड सम पे चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। इसका हम जो है डायग्राम पहले सही समझ लेते हैं, एक रफ डायग्राम में आते हैं इसका। सपोज ये क्लॉक है, और क्लॉक के उसने बोला मिनट हैंड, है ना, 3 हैंड होते हैं, 3 नीडल होती हैं उसके, 3 हैंड्स होते हैं उसके, किसके, क्लॉक के। एक सेकंड वाली होती है जो सबसे बड़ी होती है, फिर मिनट हैंड होती है जो छोटी होती है, और फिर आवर हैंड होती है जो सबसे छोटी होती है। तो मिनट हैंड सपोज यहां पर है, या मैं यहां पे ले लेता हूं, यहां पे ऑलमोस्ट 7 होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 या 8 मान लीजिए, यहां पे सपोज 8 होता है, ठीक है, 7 यहां पर होता है। तो मान लीजिए 8 o'clock यहां पर मिनट हैंड पे है, मिनट हैंड जो है वो 8 पर है, ठीक है। और इसकी मुझे क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। यानी एक तरह से देखा जाए तो भाई ये जो मिनट हैंड है ये घूमेगी यहां से घड़ी में, इस तरीके से रोटेट करेगी, है ना। तो अंदर क्या बना रही है, एक सर्कल ही तो बनाएगी। जब ये एक सर्कल बना रही है अंदर, तो इसका मतलब ये है
कि ये क्या है, एक एज ए रेडियस काम करेगी, अंदर जो है क्लॉक के अंदर क्या है, रेडियस की तरह काम करेगी। और उसने बोला क्या है, मुझे एरिया बताना है जो उसने 5 मिनट्स में सबटेंड किया है, 5 मिनट्स में सबटेंड किया है। तो 5 मिनट्स में भाई 5 मिनट्स कहां से कहां तक होंगे, 8 से जब वो 9 पे आएगी, 8 से जब वो 9 पे आएगी, यहां पे आ जाएगी, सपोज ये 9 है। तो अगर आप अंदर वाला, मैं बाहर वाला ये सर्कल जो है माइनस कर देता हूं, हटा देता हूं इसमें से, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, तो ये क्या बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर ही तो बन रहा है पूरा, ये है ना, ये आर्क बन गई 8 से 9 5 मिनट्स का, तो ये आर्क बन रही है इसकी, और ये क्या बनेगा, सेक्टर बन गया, एरिया सर्कल का क्या बन गया, सेक्टर बन गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है इसका मतलब, लेकिन सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, एरिया का सेक्टर का जो है एरिया निकालने के लिए हमें क्या है, एंगल पता होना चाहिए, लेकिन एंगल तो हमें दिया ही नहीं हुआ है इसमें, एंगल तो हमें कहीं पे मेंशन किया नहीं हुआ, तो एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम उसका यूनिटरी मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। जब देखिए एक जगह से घूम करके, जो मिनट हैंड है एक जगह से घूम करके जब ये पूरा सर्कल बनाती है, इसका मतलब पूरा उसने सर्कल जो है कितने डिग्री के सबटेंड करेगी, सेंटर पे कितने डिग्री एंगल सबटेंड करेगी। तो उसको हम लिख सकते हैं, जब वो कितना घूम रही है, 60 मिनट घूम रही है, यहां से यहां तक जब पूरा एक राउंड ले लेती है, तब कितने मिनट हो जाते हैं, 60 मिनट्स हो जाते हैं ना, उसके 1 आवर हो जाता है, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री, कितना एंगल सबटेंड करेगी, 360 अपॉन 60 कैंसिल हो जाएगा, यानी 6 डिग्री आ जाएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल सबटेंड करेगी। तो हमें कितने मिनट्स में बोला है इसने, 5 मिनट्स में। तो 5 मिनट्स में कितना एंगल सबटेंड करेगी उस सेंटर पे, 5 इंटू 6 डिग्री। ठीक है, 6 डिग्री आ गया था यहाँ पे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 5 6 जा 30 डिग्री, यानी 5 मिनट्स में ये कितना एंगल सबटेंड करेगी यहाँ पे, 30 डिग्री का। अब एंगल मिल गया तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो अब तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो हमें रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर ये दी हुई है हमें। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, क्या पूछा था, फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो हम लिख सकते हैं एरिया जो भी दिया हुआ है आप उसको लिख लो, एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में निकालना था। क्या बना रहा है, ये सेक्टर बना रहा है ना, सर्कल का एक सेक्टर बना रहा है। तो सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा में दिया हुआ था 30 डिग्री, हमने निकाला अभी, और 360 डिग्री नीचे है ही, इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमारे पास कितना था 14, तो आर का स्क्वायर है 14 2 टाइम्स हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखें तो 2 1 जा 2, 6 जा पे कैंसिल हो जाएगा, और फिर 6, फिर ये किस पे कैंसिल हो सकता है, 2 पे फिर हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 11 यहाँ पर आ जाएगा, और कुछ कैंसिल नहीं होता। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 इंटू 14, 11 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, 14 को 11 से 154 अपॉन क्या रह गया 3, तो 154 अपॉन 3 रह गया, नीचे तो कुछ और है नहीं, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आंसर। यानी 5 मिनट्स में ये जो मिनट हैंड है ये कितना एंगल, कितना एरिया सर्व करेगी, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर। तो थर्ड सम हो गया, हम चलते हैं फोर्थ सम की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। इसको हम रफली अगर देखें तो उसने बोला कि एक कॉर्ड है, राइट, कॉर्ड सपोज ए बी है, उसने बोला एक कॉर्ड है ए बी, एक सर्कल की कॉर्ड दे रखी है, और सर्कल की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस यहां से यहां तक जो दे रखी है कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये चीज बोली इसने अभी 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट कौन सा होता है, जो कॉर्ड
डिवाइड करती है किसको, सर्कल को, तो माइनर जो पार्ट है वो कौन सा होता है, माइनर सेगमेंट होगा, ये वाला पार्ट। तो इसका एरिया निकालना है। और इसको हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था कि भाई ये रेडियस है, तो जो कॉर्ड है उसके दूसरे पार्ट को ही मिला दो, ठीक है। यहाँ पे ओ सेंटर पे जो है ओ पॉइंट ले लेते हैं, सेंटर का पॉइंट जो है वो ओ है। तो उसने बोला था कि ये कैसा है, राइट एंगल है किस पे, सेंटर पे। सेंटर पे ये जो है राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। अब जो ये 90 डिग्री का फॉर्म कर रहा है तो हमारे पास सिंपली इसका हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। भाई सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, माइनर जो सेक्टर है उसका एरिया में से माइनस कर देते हैं हम ट्रायंगल का एरिया। और क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना तो आसान है। कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर से कितना होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर है और बेस भी 10 सेंटीमीटर है। ये तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है, तो इसको निकालते हैं। चलो हम देखिए, अब हमें गिवन क्या क्या है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमारे पास देखो रेडियस दी हुई है, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, रेडियस जो कि कितनी है 10 सेंटीमीटर, और एंगल थीटा, सेंटर एंगल जो दे रखा है आपको थीटा, वो कितना है 90 डिग्री का है। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया क्या होता है, सेक्टर के एरिया में से माइनस करना है सर्कल, इसका ट्रायंगल का एरिया। तो सेक्टर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, उसको लिख लेता हूं चलो मैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनस कर देंगे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, AOB जो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। माइनस कर देंगे इसमें से कौन सा एरिया, 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का क्या होगा, परपेंडिकुलर इंटू बेस। चलो मैं लिख देता हूं इसको, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस माइनस कर देंगे। तो थीटा हमारे कितना दिया हुआ है, अब जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं, थीटा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री डाल देते हैं यहाँ पे, 360 डिग्री नीचे होगा, पाई की वैल्यू अच्छा दी हुई है यहाँ पे, कितनी लेनी है हमें 3.14 लेनी है, तो पाई की जगह लिखूंगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है हमारे लिए 10 है, तो 10 इंटू 10, इस पूरे की वैल्यू डाल दी मैंने। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के लिए पूरी वैल्यूज डाल दी, माइनस का साइन था माइनस कर डाल देंगे, 1/2 परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या है कोई भी परपेंडिकुलर बेस ले सकते हो इसमें से, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, तो दोनों 10 थे, तो परपेंडिकुलर भी 10 हो जाएगा, बेस भी 10 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, जो हो सकता है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 1 9, 9 4 36, ठीक है, और कुछ यहाँ पे कैंसिल होगा, यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं 2 1 2 2 5 ये कैंसिल हो जाएगा। 4 से आप इसको कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, सॉरी, 2 2 4, 2 1 2 पॉइंट, एंड फिर ये 2 1 2 पे जाएगा कैरी ओवर, 11 2 5 10 2 7 यानी 1.57 आ जाएगा। और फिर 2 से ये कैंसिल हो सकता है, मगर इसको हम कैंसिल चलो कर देते हैं, 2 1 2 2 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो रह गया उसको मैं इधर कर देता हूं, तो ये इक्वल आएगा किसके, 1.57 को 5 से हम मल्टीप्लाई कर दें, 5 7 35 कैरी ओवर 3, ये हो जाएगा 28 का 8 एंड 2 और ये हो जाएगा 7, तो 7.85 और 0 था यहाँ पर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा ये इतना, ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर जाएगा, यानी ये आ जाएगा 78.50, ये आ जाएगा। माइनस करना था इसमें, सॉरी, माइनस कितना करना है 50, 5 टाइम्स 50 होंगे, तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 28.50,
और ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट था, एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये आंसर हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट है इसका हमारा मेजर सेक्टर का, मैं इसको रब कर देता हूं। सेकंड पॉइंट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई मेजर सेक्टर को निकालने, सेक्टर माइनर है मेजर, फॉर्मूला तो वही रहता है थीटा बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस एंगल बदल जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। यहां पर थीटा अभी 90 डिग्री था और मेजर सेक्टर लेंगे तो मेजर सेक्टर कौन सा हो गया, ये पूरा हो गया ये वाला, ठीक है। इसको मैं अलग से दिखाता हूं, चलो। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर तो ये था जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, और मेजर सेक्टर कौन सा होगा, ये सारा, ये वाला सारा मेजर सेक्टर ऊपर वाला, इसको छोड़कर, इस स्लाइस को छोड़ करके पूरा क्या है मेजर सेक्टर है। तो ये पता है अब यहां पे कौन कितने डिग्री का एंगल बनेगा, बस वो डालना है। यहां पे 90 था, यहां पर कितना एंगल बनेगा वो सबटेंड होगा, वो हमें देखना है। तो थीटा जो बनेगा इसमें वो क्या बनेगा, 360 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे 90 डिग्री, जो कि कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 270 डिग्री, यानी एंगल कितना आएगा 270 डिग्री। और रेडियस तो वही रहेगी भाई जो 10 सेंटीमीटर थी, है ना, रेडियस तो वही रहेगी, तो रेडियस कितनी हमारी 10 सेंटीमीटर, ये तो है ही। तो इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम इसमें, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी इसकी, यहां लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, थीटा कितना है 270 है यहाँ पे, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 3.14 लेनी है, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 10 इंटू 10, आर स्क्वायर यही होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27, 4 जा 36, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 जा 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं 2 से, 2 1 जा 2 और 5 जा और 7 जा 14, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और कुछ 2 1 जा 2 2 5 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यूज रह गई, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो यहाँ आंसर निकाल देंगे अपना। 3 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको फिर 5 से करना है, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ कर देते हैं, और इसको फिर 3 से करना है, 3 से कर देते हैं, ये आ जाएगा, ये आपका आया, इसको मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो 23550, ठीक है। और पॉइंट था 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 235.50, 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो दोनों पार्ट हमने कर लिए इसके, फोर्थ सम कंप्लीट हो गया, हम चलते हैं फिफ्थ सम की तरफ। देखिए 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, हमें रेडियस दी हुई है, चलो इसको लिखते चलते हैं, रेडियस यानी कि आर जो है वो दी हुई है कितनी 21 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंस एन एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड, और फाइंड क्या करना है, द लेंथ ऑफ द आर्क, हमें लेंथ निकालनी है आर्क की। रफ डायग्राम अगर बनाएं तो एक सर्कल है, उसने बोला कि सर्कल रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी 21 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक 21 सेंटीमीटर है। एक एंगल जो है सबटेंड कर रही है वो किस पे, सेंटर में कितने डिग्री का 60 डिग्री का। तो सपोज ए बी अगर ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इसके सर्कमफ्रेंस को, तो उसने क्या बोला, द लेंथ ऑफ द आर्क, ये वाली लेंथ है, ये आपको लेंथ बतानी है, और लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है कि आर्क, फर्स्ट पॉइंट हमें पता है कि आर्क की अगर लेंथ निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, तो हम निकालते हैं लेंथ ऑफ द आर्क कितना था, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर, ये फॉर्मूला था ना, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर था ना, 2 से कैंसिल हो गया था, तो थीटा बाय 180 डिग्री पाई आर ये था।
थीटा हमारे पास क्या है 60 है, 180 डिग्री नीचे है, पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे क्योंकि कुछ और दी नहीं हुई, और आर जो है हमारे पास कितना है, रेडियस हमारे पास 21 है। 0 से कैंसिल, 6 1 जा 6 एंड 3 जा 18, और यहाँ से 3 1 जा 3, 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कितना आया, सिर्फ 22 रह गया और कुछ नहीं रह गया ऊपर। तो यहाँ लिख देंगे आप लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये क्या है आंसर। तो फर्स्ट पार्ट हमने इसका कर लिया, लेंथ निकाल लिया आर्क की। अब सेकंड पार्ट करेंगे इसका। देखिए सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क से जो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म हुआ है, कौन सा हुआ है, इस आर्क के पॉइंट से यही वाला सेक्टर एरिया फॉर्म हो रहा है, तो इसका एरिया निकालना है। इसके एरिया के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर। सेकंड पार्ट है इसका, ये एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया है ये। तो थीटा हमारे पास कितना है भाई, यहाँ पर 60 डिग्री फॉर्म हो रहा था, 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है ना एंगल, और 360 पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है, रेडियस हमारे पास 21 है, 21 इंटू 21। तो 0 से 0 कैंसिल, और ये कैंसिल हो जाएगा 6 पे, राइट। इसके बाद 3 पे कैंसिल कर दें, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, 2 1 जा 2, और ये 11 पे कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। कितना रह गया भाई हमारे पास, 11 रह गया, और यहाँ पे 21 रह गया। 11 और 21 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आएगा 233। तो यहाँ पे लिख लेना आप, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 233। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर निकला है आपका। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। देखिए इसका थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, जो इसका कॉर्ड होगा वो ये वाला होगा, ए बी। ठीक है, इसको मैं अलग दिखा देता हूं। ये ए बी आर्क थी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड कौन सा होगा, ये वाला होगा। 60 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। इसका एरिया निकालना है हमने। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट में हमें आपको बताया था अभी जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो ठीक है। तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो थर्ड पार्ट है इसका, एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग कोड का ये वाला एरिया है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताते हैं कि सेक्टर का जो एरिया है, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। उसमें से हम ट्राइंगल का एरिया जो है माइनस कर देंगे। अब ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हमने निकाला था, ड्राइव किया था, वो कितना आया था, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यही आया था। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। इसको आप लर्न कर लेना अच्छे से। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर अगर हम कॉमन आउट कर लें तो कितना रह जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर चला गया तो क्या रह गया, पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, माइनस का माइनस, और आर स्क्वायर जा चुका है तो क्या रह गया, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लेना और फटाफट आपके सम हो जाएंगे फिर इससे। तो हम वैल्यूज रखते हैं, इसकी वैल्यूज मैं यहाँ पे रखता हूँ, स्पेस कम है इस वजह से मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज रख देता हूँ। ठीक है, इस बॉक्स में मैं इसकी वैल्यूज रख रहा हूँ। इक्वल के साइन के बाद आर स्क्वायर, आर कितना था हमारे पास, 21 था, 21 इंटू 21। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, तो 22/7, और थीटा कितना है हमारे यहाँ पर 60 है, नीचे आएगा 22/7 इंटू 360, यही होगा, माइनस साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना था भाई हमारा 60 था, यानी कि यहाँ पे 30 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, 60 है ना यहाँ पे एंगल, 60 का हाफ थीटा बाई 2 है, यानी हाफ हो जाएगा तो 30 हो जाएगा,
और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यही होगा। अब जो कट सकता है उसको काट देते हैं, ये से कैंसिल हो जाएगा, 6 6 ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो देख लेते हैं। मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा यहाँ पे इसको और करने के लिए। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो चुका है, ये 11 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखिए 7 3 21 हो जाएगा, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक काम करते हैं, तो 21 इंटू 21 को मल्टीप्लाई किया मैंने 11/21 से, कितना था, 11/21 से मल्टीप्लाई किया, और इससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब 21 को 21 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आया, 441 आता है, 441 किससे मल्टीप्लाई होगा, √3 से, और अपॉन में 2 2 4 यहाँ पर है ही। 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 21 को 11 से करूंगा तो आएगा 231, तो 231 अपॉन कुछ नहीं रह गया अपॉन में, ठीक है। इससे इस 21 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 231 आ गया, माइनस यहाँ पे कुछ कैंसिल होता नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो, 441 √3/4, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, आंसर। तो थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6 में हमारे पास a chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center। एक chord है, सर्कल की रेडियस हमें दे रखी है, वो लिख ले, चलो जो जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। सर्कल की रेडियस हमें गिवन है, वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल थीटा जो हमें दे रखा है, जो सेंटर पे बन रहा है, वो कितना है, 60 डिग्री का है। फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, इसकी हमें रेडियस कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। और जो कॉर्ड है इसका, उसका हमें क्या करना है, एक तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, और इस सेगमेंट के दूसरे वाला जो मेजर सेगमेंट है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया हमें पता है, कैसे निकालते हैं, सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देते हैं हम ट्रायंगल का एरिया, जिसका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है। तो हम फर्स्ट पॉइंट पे क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए पहले क्या निकालते हैं हम, इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं, और इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360, या डायरेक्ट लिख दूं मैं, अब तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, जो क्या बन जाता है, r² पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन θ/2 कॉस θ/2, ये फॉर्मूला होता है। अब r हमारे पास है कितना, 15, तो 15 इंटू 15, पाई की वैल्यू मैंने लिख दी, यहाँ पे दी रखी है, आपको 3.14 लेनी है इसमें, जब दी हुई है तो आपको वही रखनी है। तो पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3.14 इंटू थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री अपॉन 360, यही है, माइनस साइन θ/2, साइन एंगल कितना सबटेंड हो रहा था यहाँ पे, 60 डिग्री, θ/2 यानी आधा हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा, 30, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यहाँ पे √3 की वैल्यू भी दे रखी है, यानी वो भी रखनी है हमको। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, सिंपल, इसको हमने रख दिया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 6 36, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 और यहाँ पे 2 से कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 5 और 2 7, यानी 1.57 आ जाएगा इधर, ये कैंसिल हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर रब कर देता हूँ इसको, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब हमारे पास देखिए क्या रह गया, ये तो हो जाएगा 15 इंटू 15 225, यहीं कर देता हूँ चलो इसको तो, और यहाँ क्या रह जाएगा, हमारे पास 1.57 रह गया है, और ऊपर कुछ है और कुछ ऊपर नहीं है, तो ये हो गया 1.57 अपॉन 3 रह गया, और यहाँ पर क्या रह गया, √3/4, ये रह गया। इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, क्या आएगा इसका एलसीएम,
12 आएगा। तो इसके बाद मैं यहां करता हूं इसको 225 इंटू में 12, एलसीएम आएगा इन दोनों का 4 पे जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा 6.28 आ जाएगा। माइनस का साइन था माइनस, और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3√3। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं यहां पे, तो ये आ जाएगा आपका, अच्छा √3 की वैल्यू हमें दे रखी है तो वैल्यू डाल दें डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1.73। √3 की वैल्यू डाल दी, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई होना था ना, तो 3 इंटू 1.73, तो यहां पर आएगा 225 इंटू 6.28 माइनस 3 3 9, 21 टू 5.19 आ जाएगा, 5.19, यहाँ पे आएगा 5.19/12। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाल गुरुजी क्लासेस चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो क्लासेस देखने के लिए। थैंक यू। मैं इसको कैंसिल करके यहीं पे इसका आंसर लिख देता हूं ताकि टाइम थोड़ा हमारा सेव हो सके। देखिए यहां तक हमने कर लिया था, मैंने इसको माइनस किया तो आया 1.09, और 1.09 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 225 से तो आया 245.25 डिवाइड बाय 12, और 12 से मैंने इसको डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया किसका, माइनर सेगमेंट का। ठीक है, जो ये सर्कल था उसके कॉर्ड से जो ये माइनर सेगमेंट बन रहा था उसका हमारा एरिया आ गया। फिर उसने क्या बोला है, मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकालना है। अब मेजर सेगमेंट का निकालना इजी है, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे हम माइनर सेगमेंट का एरिया, तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां तक। हाँ जी, अब देखिए एरिया निकालेंगे किसका, मेजर सेगमेंट का, तो यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए मैंने बताया क्या क्या करना है, पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल सर्कल के एरिया में से माइनस कर देना है हमें किसका, माइनर सेगमेंट का एरिया। माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है यहाँ पे 3.14 इंटू आर, आर कितना है 15 था, 15 इंटू 15, और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया हमारा कितना आया था, डायरेक्ट रख देता हूं 20.43, यही आया था। और इसको आप सॉल्व करोगे जब, तो ये आपका आएगा, मैंने इसको सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी, ये आएगा आपका 706.5 माइनस 20.43। अब जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं ताकि वीडियो ज़्यादा और लेंथी ना हो। तो यहां तक हमने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया, मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकाल लिया। 6 सम कंप्लीट हो गया, हम चलते हैं 7 सम की तरफ। देखिए 7 सम है इसका, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। एक कॉर्ड जो है उसका रेडियस, एक सर्कल की रेडियस हमें दी हुई है, रेडियस कितनी है जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। अच्छा, जो कॉर्ड है वो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे कितना, 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। मैंने आपको बताया जब तक ना बोला जाए तब तक माइनर सेगमेंट का एरिया ही निकालना है। सपोज ये कॉर्ड है ए बी, इसने बोला कि ये जो है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 120 डिग्री, कुछ ऐसे कर रही होगी, 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। तो आपको ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेम वही फार्मूला लगाएंगे और हो जाएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और इसमें और कुछ भी नहीं है। तो हम निकालेंगे इसका एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल ऑफ द सर्कल, या कॉरस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, जो भी है लिख लेना उसको। फॉर्मूला डायरेक्ट क्या था, हमने निकाला था अभी आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, माइनस करना है इसमें से कितना, साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, यही है।
सेगमेंट निकालने के लिए, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए यही एरिया हमारे पास। आर की वैल्यू हमारे पास आई 12 इंटू 12 144 हो जाएगी इसकी वैल्यू, और पाई की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 3.14, और थीटा हमारे पास कितना है 120 डिग्री है, 120 डिग्री, और 360 डिग्री नीचे होता ही है माइनस साइन थीटा। आप थीटा देखो 120 डिग्री था, इसका आधा कर दो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, वो डाल दोगे। और कॉस थीटा बाई 2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है कॉस 60 की 1/2, ठीक है, यही होता है। इसको सॉल्व करना है, जस्ट अब 12 को 12 से करेंगे 144 आ जाएगा, और यहां 0 से 0 कैंसिल, 3 पे कैंसिल हो जाएगा ये। तो इसके बाद हमें क्या करना है 3.14/3 बचा यहां पर, और यहां क्या रह गया √3/4 रह गया है, ठीक है। देखिए यहां पर आपने क्या करना है, जब इसको कैंसिल कर दोगे यहाँ पे रूट की वैल्यू 1.73 रखोगे और इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के बाद जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। तो यहां तक हमारे 7 सम हो चुके हैं, और इसके आगे के सम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि इसमें हमने इंट्रोडक्शन भी किया है, साथ में सम्स भी किए हैं, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो रही है, तो हम इसके नेक्स्ट जल्दी ही जो है इसके बाकी सम्स को भी लेकर के आएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।